अगर मैं आपसे कहूँ एक आदमी सिर्फ लोगों को म्यूचुअल फंड में एसआईपी करवाता है और हर महीने लाखों रुपए कमाता है, वो ना कोई ट्रेडर है ना कोई फंड मैनेजर, फिर वो इतना सारा पैसा लाता कहाँ से है? और सबसे बड़ा सवाल, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कितना कमीशन मिलता है? आज हम म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न की बात नहीं करेंगे। आज हम उस बिजनेस को डिकोड करेंगे जहाँ एक डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ क्लाइंट्स बनाकर सालों तक कमीशन कमाता है। वीडियो के एंड तक आप जान जाओगे कमीशन कैसे मिलता है, कितना मिलता है और 1 लाख पर मंथ के लिए कितना बिजनेस चाहिए। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर को अलग से फीस देता है, बट रियलिटी कुछ और है। ऐसा नहीं होता। रेगुलर प्लेन में एएमसी डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेल कमीशन देती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम इन्वेस्टर से डायरेक्टली नहीं आती, पैसा एएमसी देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, कितना कमीशन मिलता है? सबसे पहले एक बात याद रखिए, कमीशन इसमें फिक्स नहीं होता। ये फंड एएमसी और कैटेगरी के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए इंटरनेट पे दिखाए जाने वाले फिक्स नंबर पर भरोसा मत कीजिए। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एनुअल ट्रेल कमीशन आमतौर पर लगभग 0.5 से 1% के बीच हो सकता है और डेप्ट और लिक्विड फंड्स में ये और भी कम होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर हर महीने 10,000 की एसआईपी करता है तो 1 साल में उसका इन्वेस्टमेंट लगभग 1,20,000 हो जाएगा। अगर एनुअल ट्रेल कमीशन 1% हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को उस क्लाइंट से लगभग 1,200 रुपए साल का यानी करीब 100 रुपए महीने का कमीशन मिल सकता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल अमाउंट अलग भी हो सकता है। आप सोचिए, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों क्लाइंट्स हो तो उसकी इनकम कितनी हो सकती है? क्या कोई भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? अब तक हमने कमीशन समझ लिया, अब सवाल है क्या कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले स्टेप है NISM सीरीज का VA सर्टिफिकेशन एग्जाम। इस एग्जाम में म्यूचुअल फंड्स की बेसिक नॉलेज और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से जुड़े टॉपिक्स आते हैं। तैयारी के साथ इसे क्लियर किया जा सकता है। एग्जाम पास करने के बाद ARN यानी AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है। इसी के बाद आप ऑफिशियली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर सकते हैं। इस बिजनेस को होम ऑफिस से भी शुरू किया जा सकता है। लैपटॉप, इंटरनेट, फोन जैसे बेसिक टूल्स काफी होते हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं बल्कि ट्रस्ट और क्लाइंट्स होते हैं। शुरुआत में पहले क्लाइंट्स अक्सर फ्रेंड्स, फैमिली, रेफरल से मिलते हैं। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ता है वैसे वैसे रेफरल नेटवर्क भी ग्रो करता है। लेकिन एक सच और है, हर डिस्ट्रीब्यूटर लाखों में नहीं कमाता। कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग करोड़ों का AUM बना लेते हैं। आखिर फर्क कहाँ पड़ता है? अब तक आप समझ चुके हैं कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से 20-30 हजार रुपए महीना कमा पाते हैं जबकि कुछ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। आखिर फर्क कहाँ पड़ता है? इस बिजनेस में सबसे बड़ी एसेट कमीशन नहीं बल्कि ट्रस्ट होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर क्लाइंट को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की जगह सही गाइडेंस देता है, उसके पास रेफरल आते रहते हैं और धीरे धीरे उसका AUM बढ़ता रहता है। सबसे कॉमन मिस्टेक भी समझ लीजिए, सिर्फ कमीशन के लिए फंड सजेस्ट करना, क्लाइंट से फॉलो अप ना करना और गिरते हुए मार्केट में कस्टमर को इग्नोर कर देना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाते। तो क्या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छा बिजनेस है? अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं और आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है और पेशेंटली अपना क्लाइंट बेस बिल्ड कर सकते हैं तो ये बिजनेस रिकरिंग इनकम क्रिएट कर सकता है। लेकिन ओवरनाइट करोड़पति बनने की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत रखिए। अगर आपको ऐसे ही रियल बिजनेस मॉडल और इनकम ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगला बिजनेस किस टॉपिक में देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।